अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बॉटनी को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो फर्स्ट ईयर बॉटनी सिंध बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन तमाम पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहे, ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुक की एक्सरसाइज के एमसीक्यू, पास्ट पेपर के एमसीक्यू, की पॉइंट्स, तमाम इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इन तमाम पॉइंट्स को हमने जो है वो प्रिपेयर किया है और जिनके बोर्ड में आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एमेबॉइड स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज प्लाज्मोडियम। स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल जब आप पढ़ते हो तो उसके जो है वो अलग अलग स्टेजेस आते हैं। एनिमल लाइक स्टेज जो है उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, इसी तरीके से उसे एमेबॉइड स्टेज का भी हम नाम देते हैं। फंजाई लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंजाई की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है और फंजाई का वो ग्रुप जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती वो ग्रुप है ड्यूटेरोमाइकोटा। सिलेजिनेलेरा जो है उसके जो स्पोर्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए से हेट्रोस्पोरस कहते हैं। हाइड्रोथोर्स टेक पार्ट इन गुटेशन, गुटेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में लॉस होता है और उसके अंदर जो पोर्स का इस्तेमाल होता है वो हाइड्रोथोर्स होते हैं। जबकि स्टोमेटा जो है वो किसमें इस्तेमाल होते हैं भाई, हाइड्रोथोर्स के जो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, वो गुटेशन में इस्तेमाल होते हैं और जबकि ट्रांसपायरेशन के अंदर स्टोमेटा के पोर्स का इस्तेमाल होता है। हेपेटाइटिस सी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, याद रखिएगा प्रेगनेंसी के दौरान हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो मदर से चाइल्ड पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। लाइकोपर्सिकम स्क्यूलेंटम इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ टोमेटो, टोमेटो का बॉटनिकल नेम जो है वो लाइकोपर्सिकम स्क्यूलेंटम है। ऑयस्टर मशरूम इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीडेटर फंजाई, ऑयस्टर मशरूम जो है वो क्या है, प्रीडेटर फंजाई है, शिकारी फंजाई है ये। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर प्लांट, याद रखिएगा नॉन वेस्कुलर प्लांट जो है वो ब्रायोफाइट्स है जबकि ट्रेकियोफाइट्स जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स है। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक डिजीज है जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट की वजह से ये बीमारी होती है, कई बार ये रिपीट हो चुका है। अल्वा इज ऑल्सो नॉन एज सी लेट्यूस, अल्वा को कॉमनली हम सी लेट्यूस का नाम देते हैं। बैक्टीरिया ग्रो इन मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली ड्यूरिंग, वो कौन सा फेज होता है जिसमें बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, उस फेज को हम कहते हैं लॉग फेज। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है। फाइनल टूल फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का जो फाइनल टूल है उसे जो जेनेटिक्स है, मतलब दो चीजों के दरमियान हमें क्लासिफिकेशन करनी है तो उसमें आखिरी जो चारा है, आखिरी जो टूल जो है वो क्लासिफिकेशन का वो क्या है, वो जेनेटिक्स की मदद से हम करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस इज नोन एज इम्बाइबिशन, पानी का एब्जॉर्ब होना और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का स्वेल अप हो जाना, फूल जाना, उसे हम कहते हैं इम्बाइबिशन। फर्टिलाइजेशन इन स्पर्मेटोफाइट्स डज नॉट नीड वाटर बिकॉज ऑफ, स्पर्मेटोफाइट्स जो पौधे हैं ना उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड नहीं पड़ती और इसकी वजह क्या है, पोलन ट्यूब्स की फॉर्मेशन होती है और पोलन ट्यूब जो है वो स्पर्म को ओवम तक लेके जाता है, लिहाजा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। द प्रोसेस बाय विच सेल मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग के जरिए सॉलिड पार्टिकल को जो सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर लेते हैं उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं और लिक्विड ड्रॉपलेट्स को जो लिया जाता है उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। सीडेड प्लांट्स आर इंक्लूड इन स्पर्मोप्साइडा, याद रखिएगा स्पर्मोप्साइडा के अंदर सीडेड प्लांट पाए जाते हैं। एस्परजिलस फ्लेवर्स प्रोड्यूस कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन कॉल्ड एफ्लाटॉक्सिन, एस्परजिलस फ्लेवर्स जो है जो कि कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसे एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग, याद रखिएगा सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग जो है जो फंगस की वजह से होता है, एक मिनट थोड़ा सा हम कैमरा पर, जो कि फंगस की वजह से होता है उसे हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। कैप्सिकम एनम जो कि रेड पेपर जिसे कॉमनली कहा जाता है, ये किसकी एग्जांपल है, फैमिली सोलेनेसी से इसका ताल्लुक है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 2,
पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन एंथर, एंथर में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म, क्रोमोसोम जिसके आर्म इक्वल होते हैं उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए होती है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन स्ट्रोमा, डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का वो स्ट्रोमा में होता है। मीजल्स एंड मम्स इन ह्यूमन आर कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस, मीजल्स और मम्स की जो बीमारी है जो इंसानों में होती है ये पैरामिक्सोवायरस की वजह से होती है। पाइली इज यूज फॉर कॉन्जुगेशन, बैक्टीरिया के अंदर जो पाइली जो पार्ट होता है वो कॉन्जुगेशन के लिए होता है, जबकि फ्लैजिला जो है वो लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल होता है। सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस इन द सेल, वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस रखता है सेल के अंदर, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अगर कहा जाए तो भी माइटोकॉन्ड्रिया आंसर होगा। ईस्ट बिलोंग टू एस्कोमाइटोकोटा, ईस्ट जो है जो कि यूनिसेलुलर है, जो कि फंजाई के ग्रुप एस्कोमाइकोटा से ताल्लुक रखता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट सल्फर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना ये पौधों की तरह ऑक्सीजन लिबरेट नहीं करते हैं, ये सल्फर रिलीज करते हैं। फाइलोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो फाइलोफाइटिन है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। ओल्डेस्ट नॉन वेस्कुलर प्लांट, सबसे पुराना वेस्कुलर प्लांट जो है वो राइना था। रेबीज इन मम्स आर कॉज्ड बाय वायरस। फाइटोप्थोरा इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर मोल्ड, फाइटोप्थोरा वाटर मोल्ड की एग्जांपल है। स्पाइकुलेट इन्फ्लोरेसेंस बिलोंग टू द फैमिली पोएसी, स्पाइकुलेट इन्फ्लोरेसेंस है वो फैमिली पोएसी से ताल्लुक रखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इज फोटोसिंथेसिस, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है उनके अंदर कौन से होते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए वो अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। कुस्कुटा इज एन एग्जांपल ऑफ टोटल स्टेम पैरासाइट। ओवरी स्लाइटली ऑब्लिक्यूली इन फैमिली सोलेनेसी, ओवरी जो है वो स्लाइटली ऑब्लिक होती है कौन सी फैमिली में, सोलेनेसी में। डाइएडल्फस स्टेमेन आर प्रेजेंट इन फेबेसी, डाइएडल्फस स्टेमेन जो होता है वो फैमिली फेबेसी में होते हैं। जूस्पोर आर मोटाइल, जूस्पोर जो होते हैं वो क्या है, मोटाइल है। इन द वुडी स्टेम द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू लेंटिसेल, याद रखिएगा वुडी स्टेम जो होती है उसके अंदर गैसेस की जो एक्सचेंज होती है वो लेंटिसेल के जरिए होती है, यानी ओल्ड स्टेम की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 45 से हम बात करते हैं, द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल थ्रू कैरियर प्रोटीन इज कॉल्ड, भाई आयंस और मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो कैरियर प्रोटीन के जरिए होती है उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट contain these stack of thylakoid called grana, क्लोरोप्लास्ट के पास जो स्टैक ऑफ thylakoids होते हैं उसे ग्रेना कहते हैं। कार्निवोरस प्लांट ग्रो इन सॉइल डेफिशिएंस ऑफ, कार्निवोरस प्लांट जो है वो ऐसी जमीन में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट अल्वा जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 26 होते हैं, जबकि गेमेटोफाइट अल्वा के अंदर 13 होते हैं। बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय फ्लैजिला, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जिसमें चारों तरफ जो है वो पूरे बैक्टीरिया के अराउंड जो है वो फ्लैजिला ही फ्लैजिला होते हैं, वो पेरिट्राइकस कहलाते हैं, जबकि जिनके पास फ्लैजिला नहीं होता वो एट्राइकस कहलाते हैं। शुगर केन जो एग्जांपल है C4 प्लांट के एग्जांपल है। रस्ट एंड स्मर्ट्स बिलोंग टू बेसिडोमाइकोटा, रस्ट और स्मर्ट्स का जो ताल्लुक है वो फंजाई के ग्रुप बेसिडोमाइकोटा से है। राइबोसोम्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय न्यूक्लियोलस, राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियोलस से मैन्युफैक्चर करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन साइटोसोल, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ट्रैकियोफाइट्स हैव नाइदर रूट्स नॉर लीफ, वो कौन से ट्रैकियोफाइट्स होते हैं जिनके पास रूट्स और लीफ नहीं होते, वो सिलोप्साइडा कहलाते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय पोटेशियम, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन से आयन की वजह से होता है, तो आपका आंसर होगा पोटेशियम। नेट गेन ऑफ एटीपी पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में नेट गेन ऑफ एटीपी कितने होते हैं, 38। लॉस ऑफ वाटर थ्रू ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स की शक्ल में वाटर का लॉस होना गुटेशन कहलाता है। लॉस ऑफ वाटर थ्रू वेपर्स, वेपर्स की शक्ल में वाटर का लॉस होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज अ वर्किंग मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसका मॉडल पेश किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल पेश किया था। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट जो है वो स्पीशीज है। प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड, वायरस के अंदर जो प्रोटीन कोट होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। वीट, ऑट एंड राइस ऑल बिलोंग टू फैमिली पोएसी, वीट, ऑट और राइस इनका ताल्लुक जो है वो फैमिली पोएसी से है। पॉइंट नंबर 66 से हम बात करते हैं, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू स्टोमेटा। सिंपली अगर कहा जाए ना कि भाई प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है तो आपका आंसर होगा स्टोमेटा, लेकिन अगर ओल्ड स्टेम या वुडी स्टेम कहा जाएगा तो आंसर होगा लेंटिसेल।
पिरामिड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल की रिप्रेजेंटेशन के लिए पिरामिड मॉडल बनाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज मेनी इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, उसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। बैक्टीरियल सेल इज केमिकली कंपोज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, बैक्टीरियल सेल जो है वो केमिकली पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर यूनिक सब्सटेंस होता है इसकी सेल वॉल के अंदर। एंजियोस्पर्म प्लांट्स प्रोड्यूस नेकेड सीड, याद रखिएगा एंजियोस्पर्म जो है उनके सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। डोमिनेट जनरेशन इन ब्रायोफाइट इज गेमेटोफाइट, याद रखिएगा प्लांट की दो जनरेशन है, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, जबकि ब्रायोफाइट के अंदर जो डोमिनेट वाला जो पौधा होता है वो गेमेटोफाइट होता है, जबकि जो बड़े पौधे होते हैं उनके अंदर डोमिनेट क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज की जो है वो सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। इन एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर, एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर होता है। ऑल प्रोकैरियोट्स आर क्लासिफाइड इन किंगडम मोनेरा, जितने भी प्रोकैरियोट हैं वो कौन सी क्लासिफिकेशन में आते हैं, मोनेरा में। स्पेशल लीव्स व्हिच बियर स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल, वो लीव्स जिनके पास स्पोरेंजिया होते हैं उन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं। सेल वॉल इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल का नॉन लिविंग पार्ट है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो, वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर का होता है वो जीरो है। अल्वा के अंदर कौन सी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, आइसोमॉर्फिक। कार्निवोरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट टू मीट द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, कार्निवोरस प्लांट के पास जो वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है इसीलिए वो इंसेक्ट का शिकार करते हैं। ईस्ट प्रोड्यूस बाय बडिंग, ईस्ट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग के जरिए होती है। इक्विसेटम इज कॉमनली कॉल्ड हॉस्टेल, जो पौधा है इसको कॉमनली हॉस्टेल कहते हैं। हर्पीस, शिंगल्स, कैंसर एंड पॉक्सिस इन ह्यूमन बीइंग्स आर कॉज्ड बाय वायरस, ये वायरस की वजह से होते हैं। मसल फटीग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से होती है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल होता है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तौर पर। पॉइंट नंबर 85, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैटेलाइज्ड बाय रुबिस्को एंजाइम, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए एंजाइम जो होता है वो रुबिस्को होता है। आलमंड बिलोंग टू फैमिली रोसेसी। माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने। पैरासेक्सुअलिटी का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूटेरोमाइकोटा में होता है क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। मैटक्रो डिजीज इज कॉज्ड बाय प्राइन, प्राइन की वजह से होती है मैटक्रो डिजीज। बैक्टीरिया व्हिच कैन ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो बैक्टीरिया सिर्फ ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सके उसे ऑब्लिगेट एरब्स कहते हैं, और जो सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर सके उसे ऑब्लिगेट एनेरब्स कहते हैं। एन्सेफेलाइटिस एंड डेंगू फीवर आर कॉज्ड बाय आर्बोवायरस, एन्सेफेलाइटिस और डेंगू आर्बोवायरस की वजह से होता है। इन क्लोरेला रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मींस ऑफ एप्लेनोस्पोर, इनके अंदर एप्लेनोस्पोर के जरिए रिप्रोडक्शन होती है। सेलुलोज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट, याद रखिएगा एक एसोसिएशन हम पढ़ते हैं जिसमें फंजाई और वेस्कुलर प्लांट के रूट्स के दरमियान एक एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उसे माइक्रोहाइजा कहते हैं। और ऐसा ही एक रिलेशन फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी के दरमियान होता है, उसे हम कहते हैं लाइकेंस। डबल फर्टिलाइजेशन अकर इन एंजियोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। डेटूरा अल्बा जिसे कॉमनली थॉर्न एप्पल कहते हैं, इसका ताल्लुक फैमिली रोजेसी से है। रेस्पिरेशन अकर ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट, दोनों में होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम पे होता है। आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट टू डिटरमाइन देयर केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड फ्रैक्शनेशन, याद रखिएगा सेलुलर कंपोनेंट को अलग करना और मकसद जो होता है उसकी केमिकल कंपोजिशन को जानना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनेशन का। तो ये हमारे पास जो है वो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि फर्स्ट ईयर बॉटनी के लिहाज से काफ़ी अहमियत रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट्स आपके लिए फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।